कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, आज आप सबके बीच एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं, एक ऐसे विषय पर बात करने आए हैं और एक ऐसी खबर आपको बताने आए हैं जिसको सुनने के बाद एक पल के लिए आप भी कहीं ना कहीं सोचने पर बेहद मजबूर हो जाएंगे। आपके भी दिमाग में घंटी बजेगी और आप भी सोचेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। और मैं यकीनन मानती हूँ कि बिहार में 50% से भी ज्यादा ऐसी आबादी है जो इस चक्रव्यूह में फंसी हुई है। तमाम चीजें समझाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप भारत लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, आप भी जानते हैं कि बिहार में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। लोगों के पास रोजगार बहुत कम है। लोगों के पास पैसों की काफी ज्यादा तंगी रहती है। मान लीजिए अगर 100 लोग हैं तो 10 ऐसे होंगे जो ठीक ठाक होंगे, 5 ऐसे होंगे जो बेहद रिच कह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो रेट बची जाती है ना, वो बहुत ही ज्यादा पुअर कैटेगरी में मानी जाती है, जहां लोग दिन के मात्र 400-500 रुपए कमाते हैं मुश्किल से, और घर में एक कमाने वाला है तो 5 से 6 लोग जो है वो खाने वाले हैं। सबका खर्च, शिक्षा, दवाई और भी कई चीजें जिनमें लोग कटौती करते हैं। अब इन तमाम चीजों के बीच आपको बता दें तो इसका जो सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं बिहार में, वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं। आप भी जानते हैं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां लगातार बिहार में आती रही हैं और पिछले सालों में कई प्रतिशत इसकी दर बढ़ी हुई है। कंपनियां बिहार आ रही है, यहाँ पे उन महिलाओं से बातचीत करती है, कमेटी बनाती है, ग्रुप बनाती है। इसके बाद 5-6 लोग एक साथ एक ग्रुप में ऐड हो जाते हैं और पैसे उठा लेते हैं। पैसे उठाना मतलब कि लोन ले लेते हैं। लोन ले लेते हैं तो एक लोन उठाते हैं ये सोचकर कि हम रोजगार करेंगे, हम कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि महज कहने की बात है कि लोग रोजगार के लिए पैसा लेते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा है कि हमें पार्टी करनी है तो लोन ले लिए, बेटी की शादी करनी है तो लोन ले लिए, कुछ भी है तो लोगों के पास मतलब पैसे की इतनी कमी है कि वो 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तो बहुत हाई हो गया भैया। इतने पैसों के लिए भी उन्हें सोचना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। लेते मान लीजिए 50,000 है, चुकाते 75 है, 25,000 उनका एक्स्ट्रा चला जा रहा है। ये एक बेसिक रेट बता रहे, बेसिक रेशियो बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका पूरा पूरा फायदा जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी उठा रही है। और ये कंपनियां ऐसी है जो बिहार में आती है क्योंकि इनकी तो कमाई बढ़िया हो रही है। लेकिन वो लोग जो एक कर्ज लेते हैं, हालांकि इसे कर्ज नहीं कहेंगे, इसे लोन कहेंगे उनकी भाषा में। भैया माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी है उनकी भाषा में मैंने लोन कहते हैं कि आप हमसे पैसा लिया, आपने रोजगार किया, आपने अपने काम को किया। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। लोग लोन लेते हैं अपने कामों को करने के लिए, रोजगार को करने के लिए, लेकिन ये लोन कब जो है कर्ज का रूप ले लेती है पता भी नहीं चलता। एक को चुकाने के लिए दूसरा लेते हैं, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, तीसरे को चुकाने के लिए चौथा, पांचवा, छठा, और इस तरीके से दर बढ़ती चली जाती है। अब आप ही सोचिए, जो लोग 500, 400 रोज का कमा रहे हैं, वो घर खर्च निकालेंगे, दवाइयों के खर्चे निकालेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, खाएंगे या कपड़ा पहनेंगे, या फिर लोन चुकाएंगे, वो भी एक नहीं 4-5 लोन। और बेहद आसानी से लोग लोन तो उठा लेते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं गलती उनकी भी है। अगर आपको पता है आप सक्षम नहीं है तो आप क्यों उठा रहे, लेकिन इससे उनकी गलती भी नहीं कहेंगे। अगर दूसरे रूप से, अगर उनकी भावनात्मक रूप से समझे, उनकी स्थिति को देखते हुए बात करें, तो वो उनकी मजबूरी बन जाती है लोन लेना। नहीं लेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। और बिहार के लोग तो अपने आन बान शान के लिए ऐसे भी जान देने को भी तैयार रहते हैं, और ये तो लोन है, इसकी वजह से अगर उनके ऊपर बदनामी हो तो ये बहुत शर्म की बात है। इसके अलावा आपको बता दें तो इसी खबर से जुड़ी हुई एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी खबर हमारे सामने आई है जिसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि वास्तव में कितनी बुरी स्थिति हो रही है। देखिए, बता दें तो एक सियाराम साहब पूरी रात जागते रहे। उन्हें भोर में आने वाले माइक्रो फाइनेंस रिकवरी एजेंट का डर खाया जा रहा था। अब आखिरकार दरवाजा खटखटाया गया तो 48 वर्षीय साहब, जिनका बायां हिस्सा लकवाग्रस्त था, बस बेबस देखते रह गए। परिवार के मुताबिक एजेंट ने गुस्से में कहा, मुझे आज ही पैसे चाहिए, तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तमाम चीजों को देखते हुए खुद को चारों ओर से घिरा और किसी रास्ते के बिना पाकर, मतलब जब उनके सामने कोई रास्ता नहीं आया तो साहब ने उसी दिन अपनी जान दे दी। यह अब लालची साहूकारों की पूरी कहानी नहीं है। बिहार की नई कर्ज अर्थव्यवस्था में डर का चेहरा कॉर्पोरेट रिकवरी एजेंट बन चुका है। भारत के सबसे करीबी राज्य को जिस संकट ने जकड़ लिया है वह है माइक्रो फाइनेंस कंपनियां। तेजी से फैलना और बेतहाशा कर्ज जो ज्यादातर महिलाओं को निशाना बनाता है।
जो कभी सहारा मानी जाती थी वही अब कर्ज का जाल बन गई है। परिवारों को उनकी कर्जों में फंसा लिया है जो उन्हें गरीब से बाहर निकालने के लिए दिए जाते थे। पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो है वो मदद करती थी कि जो गरीब है अपना रोजगार करेंगे, बिजनेस करेंगे, आगे निकलेंगे, लेकिन अब यही जो है कर्ज का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का चेहरा लेते हुए बन रहा है। ऐसे में अगर बात करें बिहार की सरकार के लिए तो ये बहुत ही शर्मसार की बात है कि जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम महिलाओं को 10-10 हजार रुपए जो है रोजगार के लिए दिए हैं। इसके अलावा 2 लाख रुपए जो है अतिरिक्त राशि के रूप में भी कहा गया है कि दिया जाएगा। आपका रोजगार अच्छा होगा तो सहायता राशि आपको मिलेगी। जहां सरकार एक तरीके से एक रूप से जो है महिलाओं की इतनी मदद करे तो वहीं दूसरी ओर माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो है महिलाओं को ही अपना निशाना साध रही है। लोन देने के लिए नहीं, बल्कि कर्ज देने के लिए, क्योंकि वो लोन तब होगा जब उससे आपका फायदा हो। जब आप उसके घेरे में सिमटते हैं, फंसते हैं, तो वो कर्ज का रूप ले लेती है जनाब। और कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियां यही कर रही है। हम पूरी तरीके से उनकी भी गलती नहीं ठहराते, उन पर भी उंगली नहीं उठाते हैं। कहीं ना कहीं पक्ष जो है एक दूसरे का बराबर होता है, लेकिन किसी की संख्या ज्यादा दिखती है तो किसी की कम दिखती है। और ऐसे में ये बहुत ही शर्मसार की बात है कि जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतनी मेहनत कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर, बिहार को विकसित बनाने के लिए, तो वही निश्चित रूप से जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, इस तरीके की खबरें आ रही है, ये सुन के बहुत ही दुख और बहुत ही निंदा का पात्र माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर को ये छोड़े चलते हैं, लेकिन जाते जाते आपको भी एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी। अगर आप भी इस तरीके की किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से पैसे ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो अगर आप चुका सके, आप उसका कुछ यूज कर सके तभी लीजिए। बेवजह कर्ज लेने से कोई फायदा नहीं है। आज जो हाल इनका था, जिसकी खबर हमने आपको बताई, सिया राम का, कहीं ना कहीं एक घटना और कहीं ना कहीं इसके दूसरे रूप आप भी बन सकते हैं अगर आपने समझदारी से काम नहीं लिया तो। फिलहाल इस खबर को ये छोड़े चलती हूँ। मैं स्वेच्छा बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।